जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, संविधान पढ़ रहे थे और इस संविधान को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ रहे थे और सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे। उसी के आगे का सिलसिला हम लोग प्रस्तावना पूरा पढ़ लिए थे और प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं, हर एक शब्द का अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या है धर्मनिरपेक्ष, क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, क्या होता है समाजवाद, कितने प्रकार का समाजवाद होता है, अर्थव्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार का समाजवाद होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या होता है बंधुत्व, ठीक है, जितने भी शब्द है प्रस्तावना में वो सारे शब्दों का अर्थ एक एक हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्योंकि आज की डेट में आपसे अनुच्छेद और आर्टिकल, ठीक है, यानी भाग या अनुसूची से सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछता। आज जो अभी आपने पुलिस का पेपर देखा होगा उसमें भी शब्दों के अर्थ पूछ रहा है कि इस शब्द का मतलब क्या होगा। बंधुत्व का अर्थ भी पूछा था कि बंधुत्व का मतलब क्या है। तो आपको अगर क्वालिटी पढ़ना है तो क्वालिटी के साथ पढ़ना है। अब ऊपर ऊपर पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं उसी के आगे का सिलसिला। लगातार ये जारी है और लगातार जारी रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, ठीक है। क्या है संविधान सभा, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ और कैसे फिर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपकी पॉलिटिक्स कमजोर है, संविधान कमजोर है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब आपका संविधान कमजोर नहीं होगा, आपके अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, ये आपके भाई का आपसे वादा है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं संविधान सभा का, ठीक है। जानते हैं कि कैसे हुआ था संविधान सभा का गठन, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप सभी को तो ये पता होना चाहिए कि क्या है संविधान सभा, ठीक है। क्या है संविधान सभा, और यही से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की, ठीक है, संविधान सभा से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या है संविधान सभा, तो याद रखना है संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई सभा को संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे कोई भी आज के बाद पूछे कि क्या है संविधान सभा, तो याद रखना संविधान के लिए गठित की गई सभा को हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखना है। बात करें अगर हम कि संविधान की सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई है, संविधान की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी, तो याद रखना है प्यारे दोस्त 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ठीक है स्वराज विधेयक पेश किया था। यह भी याद रखना है कि स्वराज विधेयक कब पेश किया गया, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पेश किया जाता है और इसी के तहत सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग की गई, ठीक है। जिस समय बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक को पेश किया और उसी समय उन्होंने पहली बार आवाज उठाई कि संविधान का निर्माण होना चाहिए, भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें महात्मा गांधी की कि महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग कब कर ली, तो इन्होंने संविधान के निर्माण की मांग की थी 1922। महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान के निर्माण की बात की है, मांग की थी। अगर बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान निर्माण की बात की। तो तीनों महान चेहरे हैं, तीनों महान व्यक्तित्व हैं, इन तीनों चेहरों को याद रखना है। अगर पूछा जाए सबसे पहले संविधान निर्माण की बात किसने की, तो सभी को याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की। अगर पूछे कि गांधी जी ने संविधान की मांग कब की, तो याद रखना 1922 में की है। मोतीलाल नेहरू जी ने कब की, मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 में संविधान निर्माण की मांग की। कौन थे मोतीलाल नेहरू, तो याद रखना हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उन्हीं को बोला जाता था, क्या बोला जाता था, मोतीलाल नेहरू के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें 1934 में एम एन राय, ठीक है, इन तीनों लोगों ने किसकी बात की थी, संविधान निर्माण संविधान निर्माण संविधान निर्माण। लेकिन एक व्यक्ति हुए हैं एम एन राय, 1934 में इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं, संविधान निर्माण की नहीं है। संविधान निर्माण की पूछेंगे तो बाल गंगाधर तिलक होगा, गांधी जी को पूछेंगे तो 22, मोतीलाल नेहरू को पूछेंगे तो 24। अगर पूछे संविधान सभा के निर्माण की मांग सबसे पहले किसने की, तो याद रखना है प्यारे दोस्त एम एन राय ने 1934 में की थी। तो अंतर है, संविधान निर्माण अलग है और संविधान सभा का निर्माण अलग है। तो याद रखना संविधान सभा की मांग को उठाने वाले पहले व्यक्ति एम एन राय, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसी सिलसिले में 1936 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी संविधान निर्माण की बात की जाती है। इन्होंने भी कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, एक संविधान सभा बननी चाहिए और वो संविधान सभा फिर संविधान का निर्माण करने का काम करेगी। तो कांग्रेस के द्वारा भी ये आवाज उठाई गई।
अगर बात करें हम 1940 की, 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। अगस्त प्रस्ताव, उस समय हमारे यहाँ के जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। इनका कार्यकाल जो 1936 से 1943 तक रहने वाला है। और इसी में अंग्रेजों से पहली बार, इसी में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार किया, ठीक है। एक स्वीकार करना होता है और एक होता है आंशिक रूप से स्वीकार किया। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों ने पॉलिटी को क्वालिटी के साथ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तब आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछेंगे पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ, तो पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ये होता है, आप सभी को पता होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। आंशिक रूप का मतलब होता है कि इमरजेंसी में किसी चीज का निर्माण कर देना, और इसका मतलब वो स्थायी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने पहली बार आंशिक रूप से संविधान सभा के मांग को स्वीकार करते हैं और कहते क्या है, अंग्रेजों ने कहा जो भारतीयों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही है उसका गठन तो होगा, लेकिन उसमें अधिकतर सदस्य तो भारतीय होंगे, लेकिन कुछ सदस्य अंग्रेज भी होंगे। तब अंग्रेजों ने इसका विरोध, ठीक है, तब कांग्रेस ने इसका क्या किया, विरोध। अंग्रेजों ने कहा संविधान सभा का गठन तो होगा, इसमें ज्यादातर सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे, लेकिन इसमें कुछ सदस्य जो होंगे वो अंग्रेज भी शामिल होंगे, क्योंकि तुम लोगों को नियम कानून के विषय में क्या पता। अगर कुछ अंग्रेज शामिल होंगे तो नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, क्या है अनुच्छेद, क्या है, ये सारी चीजें इनका निर्माण करने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं करने दिया। कांग्रेस ने तुरंत विरोध किया और कांग्रेस ने कहा, विरोध करते हुए कहा कि सारे सदस्य भारतीय क्यों नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि सारे सदस्य भारतीय क्यों नहीं, जब भारत का संविधान है, भारत की जनता के लिए संविधान है, तो सारे के सारे सदस्य भारतीय क्यों नहीं हो सकते, इसमें अंग्रेजों को क्यों शामिल किया जा रहा है। इस बात को लेकर दोनों में बात नहीं बनती है। समय बढ़ता है, बातें बढ़ती हैं, और बातें बढ़ती हैं तो क्वालिटी भी बढ़ती है, इसको याद रखना है। आगे बात आती है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। महात्मा गांधी जी के अनुसार इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता की इच्छा पर होना चाहिए, जो भारत की जनता चाहे उनके इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों के अनुसार। समय आता है 1942 का। मार्च 1942 में 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन भारत आता है। आपसे पूछेगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1942 में आया। अगर पूछा जाए इसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ये बात आप सभी को याद रखना है। पहला सदस्य जो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इनको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरा जो होते हैं सर पैथिक लॉरेंस, इनको भारत का सचिव बनाया जाता है। और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के प्रमुख होते हैं। ये 3 व्यक्ति आते हैं ब्रिटेन से भारत, और इसी को कहा जाता है क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ये लोग आते हैं, इनको लगता है कि हम भारतीयों को बहला फुसला लेंगे, लेकिन अब भारतीय होशियार हो गए हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि दूध का जरा हुआ व्यक्ति मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा तुमने दिया, 2 बार धोखा दिया, लगातार तुम दिल तोड़ते चले जा रहे हो, तो कैसे उनका दिल अब वो तोड़वाने के लिए राजी नहीं है, वो उनकी बात मानने के लिए राजी नहीं है। आइए जानते हैं बात क्या हुई थी। जब क्रिप्स मिशन भारत आता है, तो क्रिप्स मिशन के तहत अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग की के रूप में पूर्ण स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे भारतीय होने चाहिए संविधान सभा में, तो बिल्कुल हो सकते हैं। पर बात यहाँ पे एक है, ठीक है, बात यहाँ पर एक है कि आपकी जो संविधान सभा की मांग की गई है, ये मांग तो पूरी की जाएगी, पर ये जो मांग है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी की जाएगी। और आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है 1939 से 1945 के बीच चलता है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपके संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन भारतीयों ने विरोध किया इसका, लेकिन भारतीयों ने, और भारत में सक्रिय पार्टी जो थी उस समय कांग्रेस ने इसका जम के विरोध किया। कांग्रेस ने कहा, गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तब भी आपने हमें ये लॉलीपॉप दिया था, तब भी हमको लॉलीपॉप दिया था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा हम भारत को आजाद कर देंगे, भारत को छोड़ देंगे। और आप सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला था। क्या 1918 में भारत को छोड़ा? क्या अंग्रेजों ने 1918 में भारत को छोड़कर गए? तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और 1918 की ही बात तो 1919 में जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड होते हैं, जलियांवाला जैसे बड़े बड़े कांड करने का काम किया जाता है। तो गांधी जी ने यहाँ पर इसका विरोध किया, कहा तुमने हमको पहले विश्व युद्ध में भारतीयों को यूज किया, उसके बाद फेंक दिया।
अब हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे, हमें संविधान सभा का गठन करना है और तुम्हें करना ही पड़ेगा। यानी कि क्रिप्स मिशन के तहत भी बात नहीं बनती है, समय बढ़ता जाता है, आगे ये लोग चलते रहते हैं, ठीक है। और संविधान सभा का जो गठन है अभी नहीं, ये अंग्रेजों के द्वारा कहा गया संविधान सभा का गठन अभी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। 1945 में इसकी समाप्ति होती है। महात्मा गांधी जी इसका विरोध करते हैं और क्रिप्स मिशन को, ठीक है, पोस्ट डेथ चेक की संज्ञा देते हैं, ठीक है। यह गांधी जी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, ठीक है। अगर बात करें 1946 में अंग्रेजों ने फिर से अगला मिशन भेजा और इस मिशन को हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भी जानते हैं। पहला भेजा अगस्त प्रस्ताव 1940, दूसरा भेजा क्रिप्स मिशन 1942 और तीसरा मिशन जो आता है 1946 में, जिसे हम सब कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह कैबिनेट मिशन भी जो था इसमें भी 3 सदस्य थे और वही 3 सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन में आए थे। पहला व्यक्ति जो था सर पैट्रिक लॉरेंस। बस बात यह है कि क्रिप्स मिशन में जो अध्यक्ष थे वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन जो कैबिनेट मिशन आया है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सर पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया है, ठीक है। बाकी तीनों वही चेहरे हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये वही तीनों लोग आते हैं कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है आइए आगे जानते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और यही संविधान सभा के गठन कराता है, यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस कैबिनेट मिशन योजना को आपको याद रखना है, ठीक है। और कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचता है, इस बात को आप सभी को याद रखना है, ठीक है। और लगभग 10 लाख जनसंख्या पर अगर आपसे पूछा जाए जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, तो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा सीट निर्धारित की गई थी, इसको भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति, जैसे कि आज की डेट में हम लोग सांसद चुनकर भेजते हैं लगभग, वैसे ही 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य जो था वो चुना गया था, ठीक है। अगर आगे बात करें इस तरह अगर देखा जाए तो संविधान सभा में कुल 389 सीटें संविधान सभा निर्धारित की जाती हैं, यानी संविधान सभा के गठन के लिए लगभग 389 सीटें फिक्स की जाती हैं। और यह 389 सीटें 2 प्रकार से चुनकर आई थी, एक निर्वाचित से और दूसरा मनोनीत। मान लिया जाए कि कहीं पर 2 लोग एक जैसे हैं, बराबर के हैं और दोनों योग्य हैं, तो उन पर फिर निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ है। लेकिन अगर कोई अकेले है जिसको बोलते हैं निर्विरोध, तो फिर उसे सीधा मनोनीत करके चुन लिया गया था। और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर लोग चुनकर आते हैं, 389 लोगों को चुना जाता है। लेकिन आगे क्या समस्या आती है, ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो 389 सीटें थी इसमें 296 लोग जो है निर्वाचित होकर आए थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत भारत, यानी जो भारत ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम था वहां से चुनकर आते हैं। 4 लोग चीफ कमिश्नरी से आते हैं। चीफ कमिश्नरी से कौन आता है, नंबर 1 पे जो होते हैं अजमेर और मेवाड़ राजस्थान के जो राजा होते हैं, नंबर बी पे जो होते हैं, नंबर 2 पे बलूचिस्तान से यानी जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां से एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, तीसरे होते हैं कुर्ग कर्नाटक से और चौथे दिल्ली से। ये लोग जो है चुनाव लड़के आते हैं यानी निर्वाचित होकर आते हैं। मनोनीत की बात करें तो 93 लोग मनोनीत होकर आते हैं, जिसमें देसी रियासतें और रजवाड़े के लोग रहने वाले थे, जो लोग जो है मनोनीत होकर आते हैं अपने अपने क्षेत्र से, ठीक है। अगर बात करें 296 सदस्यों का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। और निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते थे। और निर्वाचन की जो रीत है एकल संक्रमणीय अनुपस्थिति मतदान प्रणाली के तहत हुई थी, इसको भी याद रखना है, ठीक है। पर इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। 296, ठीक है, इनको भी याद रखना है। ये सारी चीजें आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। बस आपको मेन चीजें याद रखनी है कि कितने सदस्य थे, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, इनको आप सभी को बताना है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इनके आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। जब हम बात पॉलिटी की कर रहे हैं, संविधान की कर रहे हैं, तो 2-4 क्वेश्चन है, जरूर इनको आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो अंत में ये 4 क्वेश्चनों के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो हमारा संविधान लिखा गया था, ये संविधान किस कलर की स्याही से लिखा गया था, ये पहला क्वेश्चन है, इसका कलर जरूर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा संविधान है उसका प्रतीक पशु कौन सा बनाया गया है, प्रत्येक पशु का नाम आप सभी को बताना है।
तीसरा क्वेश्चन है, जो हमारा संविधान है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ठीक है, लेकिन जो हमारा अंग्रेजी भाषा में जो संविधान लिखा गया है, ये संविधान अंग्रेजी भाषा की किस लिपि में लिखा गया है, इसका भी आंसर आप सभी को देना है। चौथा क्वेश्चन है, जो हमारा संविधान है उस संविधान की जो बुक है, ओरिजिनल संविधान की जो बुक है, इसका वेट कितना है, यह चौथा ऑप्शन है। एक ऑप्शन और, 5 पूरा करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जो हमारा संविधान है, संविधान में कुल कितने शब्द हैं, ठीक है, हमारे संविधान में कुल कितने शब्द लिखे गए हैं, इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।